अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत वीवर्स। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये हमारे बच्चों की तो फेवरेट है और माशाल्लाह बहुत ही खुश होकर खाते हैं। बहुत ही हेल्दी, स्पाइसी और टेस्टी है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। आपके घर वाले भी बार बार खाने की फरमाइश करेंगे। और जब सब घर वाले खुश होकर खाते हैं तो खाना बनाने वालों की मेहनत मौसूल हो जाती है। और दूसरा, खाना आप जितनी खुशी और मोहब्बत से बनाएंगे उतना ही लजीज बनेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लें, 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून भरकर साबुत ज़ीरा डालें। फिर 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालें। हाफ टी स्पून काली मिर्च डालें। 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखता है। हाफ टेबल स्पून सौंफ। सौंफ से भी हाजमा दुरुस्त रहता है और इससे जायका और खुशबू बहुत अच्छी होगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ। 1 टेबल स्पून नमक। नमक बाद में चेक करके हस्ब ज़रूरत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने का फ़ायदा ये है कि बगैर चिकन के चिकन का मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तमाम स्पाइसेस डालते हुए फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। जब तमाम स्पाइसेस यकजान हो जाएं तो इसमें बिल्कुल बारीक चॉप्ड एक प्याली बंद गोभी, 1 अदद शिमला मिर्च मीडियम साइज, 2 बारीक बारीक छोटी गाजर चॉप्ड, तमाम वेजिटेबल को स्पाइसेस में ऐड करके फ्लेम फुल करें। इसे 1.5 मिनट तक फ्राई करें। फिर आधी प्याली हरा धनिया और पुदीना बारीक काट कर डाल दें। चम्मच चलाएं और साथ ही तकरीबन 1 किलो आलू इस तरह बॉयल किए हुए शामिल कर दें। 35 से 40 सेकंड तक आलूओं की बुनाई करेंगे। यकीन करें, आप इसी तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो सब खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हम हमेशा आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करते हैं जो ग़ज़ाइयत और जायके से भरपूर हों और बच्चे और बड़े सब खुश होकर खाएं। अब इस सारे मेथड को किसी खुले बर्तन में निकालकर इस तरह चमचे की मदद से आलूओं को चॉप करें। इस तरह चॉप करने से आलूओं में लेस पैदा नहीं होगी। जब आलू इस तरह मैश हो जाएं तो 1 छोटी प्याली ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल करके हल्के हाथ से इस तरह मिक्स करें कि ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ब्रेड क्रम्स डालने से बाइंडिंग अच्छी होगी। अब इस तरह हाथ के साथ किसी भी शेप में खूबसूरत से कबाब बनाएं। हमने इस शेप में कबाब बनाए हैं। पैन में ऑयल डालें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो पहले कबाब को उठाकर ब्रेड क्रम्स लगाएं। फिर अंडे में डिप करें। अंडे में हमने सिर्फ नमक डालकर फेंट लिया था। दोबारा से फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर पैन में डालते जाएं। ऑयल फुल गर्म करके फ्लेम को मीडियम स्लो कर लेंगे ताकि कबाब अच्छे तरीके से फ्राई हों। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो कबाब जल जाएंगे। ये देखें, कबाब बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट के बाद कबाब को पलटेंगे। एक साइड से कबाब बहुत ही खूबसूरत फ्राई हो चुका है। अब दूसरी तरफ से भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। कबाब मुकम्मल फ्राई हो चुका है। अब इस तरह डिश आउट कर लें। आहिस्ता आहिस्ता सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इन्हें दही वाली चटनी और केचप के साथ सर्व करें। अब ये वाले कबाब सहरी में बनाएं या इफ्तार में, हर लिहाज से बेहतरीन हैं। बहुत ही हेल्दी, स्पाइसी और टेस्टी। अब आपको खाकर दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और खस्ता कबाब बने हैं। सहरी में, पराठे या रोटी के साथ खाएं या इफ्तार में स्नैक्स के तौर पर। हर लिहाज से ग़ज़ाइयत और जायके से भरपूर ये कबाब आपके दस्तरखान की रौनक को दुबाला कर देंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करें व्यूअर्स। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।